हेलो एवरीवन। आज है 27 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसी कंपनियों के बारे में जो एक वक्त पे बहुत ही शानदार कंपनियां हुआ करती थी। बड़े बड़े प्राइस पे ये दोनों ही कंपनियां ट्रेड हुआ करती थी। 500 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर चुके हैं दोनों ही कंपनी के, चाहे वो वक्रांगी हो या फिर पीसी ज्वेलर्स हो। लेकिन आज हालत खस्ता है इन दोनों की और वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन दोनों ही कंपनी के बारे में कि क्या दोनों ही कंपनी में दमखम दिखता है दोबारा ऊपर पहुंचने का। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं वक्रांगी की। 5% की गिरावट हमें कल यहाँ पर देखने को मिली थी और नतीजे आने के बाद थोड़ा सा प्रेशर इस कंपनी के ऊपर बना भी है। और इवन कल का वो दौर था जब मार्केट भयंकर गिरावट से गुजर रहा था। सेंसेक्स कल 2000 पॉइंट डाउन था और ऐसे में वक्रांगी के शेयर में गिरावट आना लाजमी भी थी। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 12% की ये गिरावट है। 60 रुपए के लेवल से आप देखिए टूट कर नीचे आया था, शेयर 51 रुपीज तक पहुंचा, सॉरी 50 रुपए तक पहुंच गया था। फिर एक बड़ा बाउंस बैक दिखाया, तकरीबन दोबारा 60 रुपए तक पहुंचने की कोशिश करी, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, अब दोबारा ये टूट चुका है। एक साल में हम देखें तो पिछले एक साल में वक्रांगी के शेयर में 21% का ग्रोथ आया है। अब देखिए कोरोना काल में 17 रुपए तक ये शेयर टूटा था, फिर एक बड़ी तेजी की झलक हमें यहाँ पर देखने को मिली। 40 रुपए तक पहुंच गया था ये शेयर, बाद में फिर से गिरावट आई, 28 पे पहुंचा, 26 पे पहुंचा, 25 पे भी पहुंचा। लेकिन उसके बाद जो दमदार रैली आई है वो भी शानदार है और शेयर तकरीबन तकरीबन 69 रुपीज तक पहुंच गया, 69 रुपीज तक। लेकिन उसके बाद अभी अगर हम देखें तो गिरावट का दौर यहाँ पर चल रहा है। 3 साल में अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में वक्रांगी लिमिटेड के शेयर में 70% की गिरावट है, 285 रुपए तक का हाई है। उससे शेयर एक झटके में टूटा था जो अभी तक संभला नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल गिरावट है वो उससे ज्यादा बड़ी है। आप देखिए शेयर 505 रुपए तक ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आरोप लगे, फ्रॉड के आरोप लगे इनके ऊपर, शेयर टूट के बिखर गया, बिखर के पहुंच गया भैया 27-28 रुपए के। लेकिन फिर से तेजी की शुरुआत आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई। लेकिन आपको बता दें कि जिस रीजन के चलते 500 रुपए का शेयर 25 रुपए का हो गया था, जिस केस के चलते ये शेयर इतने कम तक पहुंच गया था, उस केस से, उस सारे आरोपों से, उस सारे एलिगेशन से इस कंपनी को मुक्ति मिल चुकी है। मतलब जो भी एलिगेशंस लगे थे वो प्रूव नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी शेयर में हमें कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि गिरावट ही गिरावट अभी भी है। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन शेयर दौड़ने की कोशिश कर रहा है, शेयर दौड़ने की दोबारा से कोशिश कर रहा है, क्योंकि सारे एलिगेशन जो इनके ऊपर लगे थे वो प्रूव नहीं हो पाए हैं और टूट के बिखरा भी शेयर था। लेकिन अब धीरे धीरे उठने की कोशिश जारी है इसकी। मिड कैप शेयर है 5,835 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 34 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोग खरीदारी बिकवाली नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो 42.60% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएल्स भी बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर लेके बैठे हुए हैं और अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। तकरीबन 10% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। म्यूचुअल फंड ने अपनी हल्की सी होल्डिंग बढ़ाई है, 0.01% की होल्डिंग 0.02% देखने को मिली है। और इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 6.32% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर यहाँ पर है वक्रांगी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और उनके पास 24% के आसपास की होल्डिंग और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 4 म्यूचुअल फंड स्कीम और 95 एफआईएल्स का पैसा लगा है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है, वो है एलआईसी। 6.22% की होल्डिंग लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर ओन करते हैं और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 20.19% के आसपास देखने को मिल रही है। 25% का डिविडेंड इन्होंने आखिरी बार 2019 में पे किया था, 2020 में कोई डिविडेंड पे नहीं किया है, 2021 में डिविडेंड पे करेंगे कि नहीं उसके बारे में तो वक्त ही बताएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़े गिरावट के दौर से गुजर रहा है। लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में वक्रांगी के शेयर में आपको थोड़ी सी भी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरी जो दिक्कत यहाँ पर है वो ये कि इसके नतीजे अच्छे नहीं आए हैं और जिसकी बदौलत शेयर अभी गिरावट में है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, कोई भी खरीदने की बात नहीं कर रहा है, कोई भी खरीदने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा। लेकिन मैं इन सभी के साथ अग्री नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि वक्रांगी लिमिटेड के शेयर में पोटेंशियल है।
अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो वक्रांगी के ऊपर इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं, और तब मैंने वीडियो बनाया था जब इनको सारे एलिगेशन से मुक्ति मिल चुकी थी, जब जो एलिगेशंस लगे थे वो प्रूफ नहीं हो पाए थे और कोर्ट ने इनको माना था कि भैया आपने आप पर जो एलिगेशंस लगे हैं वो झूठे हैं, वो उसका कोई बेस नहीं है। और तब मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था, देखिए 25 सितंबर को जब 27 रुपए का शेयर था तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद जब अप्रैल महीने में जब 20 रुपए का ये शेयर था तब भी मैंने खरीदारी करने की सलाह दी थी। उसके बाद जब 24 रुपए का ये शेयर था अप्रैल महीने में ही 28 अप्रैल को, तब भी वक्रांगी में मेरी खरीदारी की सलाह थी। और अभी भी मुझे लगता है कि कंपनी में पोटेंशियल है, यहाँ से और ऊपर तक ये शेयर जा सकता है, क्योंकि अगर हम वक्रांगी की बात करें तो देखिए शहरों में इनकी पकड़ नहीं है, ठीक है, लेकिन जो गांव है, छोटे 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 शहर है या फिर गांव में है, वक्रांगी की आज भी पकड़ देखने को मिलती है, आज भी बड़ा मार्केट इनका देखने को मिल जाता है हमें। उसके अलावा अगर हम देखें तो दिक्कत यहाँ पर यही आई है कि इनके जो रेवेन्यूज है वो अच्छे नहीं देखने को मिले हैं। आप देखिए 200 करोड़ तक की रेवेन्यू हमें देखने को मिलते थे पिछले साल दिसंबर 2019 की बात करें या फिर मार्च 2020 की बात करें तो 200 करोड़ के रेवेन्यू थे। लेकिन जून में कोरोना की वजह से रेवेन्यू में गिरावट आई, 67 करोड़ रहा, लेकिन फिर भी वो डिसेंट था, आप मान सकते हैं हम। सितंबर में वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया, जबकि अनलॉक का फेज था, सिर्फ 70 करोड़ का ही रेवेन्यू हमें देखने को मिला। लेकिन दिसंबर में हम अनलॉक कई पीछे छोड़ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी रेवेन्यू सिर्फ 75 करोड़ से भी कम का रहा। तो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर रहेगा कि आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिली, कोरोना काल से जो गिरावट आई वो अभी भी पिक नहीं हो रही, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट आप यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी कंपनियों में हमें यही देखने को मिला है कि जून में गिरावट आई, सितंबर का ग्राफ थोड़ा सा इससे डबल हो गया और दिसंबर का ग्राफ और बेहतर तरीके से हमें ऊपर ग्रो करता हुआ देखने को मिला, लेकिन वक्रांगी में ये चीज नहीं देखने को मिली और इसी की वजह से यहाँ पर हमें हाल फिलहाल में पैनिक देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट में थोड़ा थोड़ा उछाल आया है, लेकिन फिर भी वो उतना बेहतर उछाल नहीं कह सकते हम। आप देखिए 21 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर 2019 में था, वो 31 करोड़ तक पहुंचा मार्च 2020 तक। कोरोना काल में वो 11 करोड़ तक रहा, तो उसको हम थोड़ा सा मान सकते हैं कि चलो ठीक है भाई, लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, तो प्रॉफिट थोड़ा कम रहेगा। लेकिन सितंबर में भी वो पिकअप नहीं कर पाया, सिर्फ 13 करोड़ का ही रहा, और दिसंबर में और ज्यादा पिकअप भी नहीं कर पाया, सिर्फ 16 करोड़ रहा। तो ये कहीं ना कहीं जो ग्रोथ का रेशियो होना चाहिए वो नहीं आया है, और यही रीजन है कि शेयर में हमें पिछले कुछ दिनों से प्रेशर देखने को मिला और शेयर गिरावट की तरफ आगे बढ़ रहा है। ओवरऑल वक्रांगी के बारे में कहूंगा कि हाँ, थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आ सकती है, हो सकता है कि 50 रुपए से भी नीचे ये शेयर जा सकता है, लेकिन अगर आपको ये शेयर 45 रुपए के आसपास मिले तो आपको खरीदारी का मौका यहाँ पर चूकना नहीं चाहिए। 45 से 50 रुपए के बीच में अगर आप चाहो तो खरीदारी की शुरुआत कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ शुरुआत कर सकते हो, एक साथ किसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। अगर आप शेयर अगर 50 रुपए से नीचे शेयर जाता है तो आप चाहो तो अगर आपको 1000 शेयर खरीदने तो पहले 200 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, गिरावट आती है 45 पे जाए और 1000 और 200 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, गिरावट आए और शेयर खरीदो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यही कहूंगा कि इनकी जो मेन पकड़ है वो शहरों में नहीं है, वो जनरली छोटे गांवों में है और इवन छोटे शहरों में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जिस एलिगेशंस की वजह से 500 रुपए का शेयर 25 का हुआ था, उससे ये कंपनी मुक्त हो चुकी है। वो एलिगेशंस अब दोबारा इनके ऊपर नहीं है, कंपनी यहाँ से फुल फ्लेज में काम कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो ग्रोथ नहीं आई है वो एक बड़ा कंसर्न इनके लिए जरूर है कि ये ग्रोथ यहाँ पर नहीं हुई है, ग्रोथ इनकी अटक चुकी है। तो जब तक ग्रोथ नहीं होगी तब तक शेयर में थोड़ा सा प्रेशर जरूर क्रिएट होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मार्च क्वार्टर के नतीजे अच्छे आए, बेहतर आए और दोबारा से हमें ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल जाए। मेरे हिसाब से वक्रांगी में खरीदारी की है, और अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 50 रुपए से नीचे जाए तो आप टुकड़ों में खरीदारी की शुरुआत कर सकते हो। और दूसरी चीज यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि खरीदारी की शुरुआत के अलावा अगर आप खरीदारी करते हो तो आपका जो नजरिया है वो यहाँ पर कम से कम 2-3 साल का होना चाहिए। लंबा वक्त दीजिएगा तो डेफिनेटली शेयर में आपको थोड़ा सा ग्रोथ यहाँ पर देखने को जरूर मिल जाएगा। तो ये तो बात हुई वक्रांगी की। दूसरा शेयर है पीसी ज्वेलर्स। ये भी बहुत पिटा हुआ शेयर है। जब से नीरव मोदी वाला कांड हुआ था, पीसी ज्वेलर्स के शेयर में भयंकर गिरावट है। 29 रुपीज तक शेयर टूट चुका है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 16% का ग्रोथ आया है। 25 रुपए से 31 तक पहुंचा, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। 3 साल की मैं बात करूं तो 91% की गिरावट है। 370 रुपए के लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया है। 8 रुपए तक भी चला गया था ये शेयर, 8 रुपए तक भी। कोरोना काल में ये शेयर 8 रुपए का मिल रहा था। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो वक्त था जहां पर मैंने कहा था कि मुझे अब ये शेयर सस्ता लग रहा है, अब यहाँ पर खोने को कुछ भी नहीं है,
अब अगर आप चाहे तो थोड़ी सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। ये मैंने तब कहा था जब शायद 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, 20 रुपए के ऊपर था, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी और मैंने कहा था कि मुझे सस्ता लग रहा है, खोने को कुछ नहीं है यहाँ पर। ये मैंने कहा था उस वक्त। ये वो लेवल्स पे मैंने कभी खरीदारी की सलाह नहीं दी जब शेयर काफी महंगा हुआ करता था। लेकिन हाँ, जब कोरोना काल में टूट गया था, शेयर 8 रुपए पर था, तब मैंने बाइंग की एडवाइस जरूर दी थी। और ये भी वो शेयर है जो 585 रुपए के लेवल से टूट कर आया है नीरव मोदी की वजह से। शेयर की हालत खराब हो गई। स्मॉल कैप शेयर है, 1400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। 28 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड है, काफी ज्यादा बड़ा वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और जो सबसे इंप्रेसिव चीज मुझे यहाँ पर लगी वो इनकी लगी शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देखिए, 1.5 महीने में प्रमोटर ने 8% से भी ज्यादा की होल्डिंग खरीदी। मतलब प्रमोटर यहाँ पर कुछ तो गेम खेल रहे हैं। प्रमोटर का कंपनी को लेकर कुछ तो बड़ा प्लान है कि 46.44% की होल्डिंग सीधी 54.53% तक पहुंच जाती है ये। हालांकि एफआईएस ने हल्की सी बिकवाली की है, 0.66% की होल्डिंग 0.55% के आसपास देखने को मिल रही है। बलराम गर्ग यहाँ पर प्रमोटर है, 43.89% की होल्डिंग है और एक भी शेयर का गिरवी नहीं है। 14 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, और सॉरी एफआईएस का पैसा लगा है, और म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर हाथ अभी भी नहीं डाला हुआ है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में भी एलआईसी यहाँ पर है 1.49% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 38.19% के आसपास देखने को मिल रही है। तो बहुत ज्यादा होल्डिंग यहाँ पर है जो एक प्रमोटर के पास भी है और इंडिविजुअल के पास भी है। मतलब पब्लिक के पास बहुत ही कम शेयर्स बचे हुए हैं पीसी ज्वेलर्स के, अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो। टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से शेयर ऊपर तक दौड़ सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 100% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। हर कोई बोल रहा है कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। डरने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, 10 फरवरी को बलराम गर्ग के द्वारा बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी गई है। तकरीबन 7 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स उन्होंने खरीदे थे, और ये वाकई में एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हमें नोट करना चाहिए। उसके अलावा जो रेवेन्यू में जो तेजी आई है वो भी शानदार है। आप देखिए, जो चीज मैं वक्रांगी के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो यही है कि वक्रांगी में ये दिक्कत आई है कि देखिए, रेवेन्यू इनका बढ़ नहीं पाया, प्रॉफिट इनका बढ़ नहीं पाया है, रेवेन्यू भी इनका बढ़ नहीं पाया है जो बढ़ना चाहिए था। जबकि पीसी ज्वेलर्स में एक शार्प रिकवरी आई, देखिए 60 करोड़ रहा, फिर सीधा 430 करोड़, फिर सीधा 1465 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव साइन है पीसी ज्वेलर्स में कि शेयर में एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। शेयर यहाँ से और ऊपर तक जा सकता है। तो पीसी ज्वेलर्स मुझे लगता है कि हाँ, खरीदारी अभी भी आप कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन आएगी तो पैनिक मत करिएगा, यहाँ पर बने रहिए और तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। और जिस बिजनेस में कंपनी है उसमें आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिलने के काफी ज्यादा चांसेस भी है। तो दोनों ही कंपनी पिटी हुई है। एक 505 रुपए के लेवल से टूटकर 50 रुपए पर आया है, और दूसरा 585 रुपए के लेवल से टूटकर 30 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। किसी एक प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती या जल्दबाजी मत यहाँ पर मत करिएगा। छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदिए, और जब भी गिरावट आए तब खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल जाएंगे। पीसीयू ज्वेलर्स में जो मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो 50 रुपए का है, और वक्रांगी में मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो यहाँ पर 70 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और पीसी ज्वेलर्स और वक्रांगी दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।